हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। खुद से दूर नहीं हो सकते, खुद को भुला नहीं सकते, संसार की उलझनों में उलझकर नष्ट नहीं हो सकते। संसार में रहना है, घर में है हम, परिवार में हम, फंस जाना नहीं, डूब जाना नहीं। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं। श्रेष्ठ चिंतन के साथ एक अध्यात्म के पथिक का जीवन आगे बढ़ता है। स्वरवेद हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण का केंद्र है। अनेकानेक साधक इन वाणियों को गुनगुनाते हैं, स्वरवेद के स्वरों से अपने जीवन को विकसित करते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में वो गाते रहते हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं, और केवल इसलिए नहीं गाते कि गाना है, दूसरे को सुनाना है। देखो इतना याद है, सुना सकता हूँ। ऐसा प्रदर्शन का कोई अहंकारपूर्ण भाव है क्या? इतना याद है। गाना चाहिए इसलिए वो नहीं गान कर रहे इसका कि गाना चाहिए, केवल मात्र ये भाव नहीं। सद्गुरु के स्वर वेद ने उन्हें छुआ है, उनका स्पर्श किया है, उन्हें झकझोरा है। सद्गुरु के स्वर वेद ने उनकी अंतः ऊर्जा को जागृत किया है, इसलिए वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। सद्गुरु के स्वर वेद ने उनका स्पर्श किया है, उनके अंधेरे का समन किया है। केवल गाना है इसलिए थोड़ी गा रहे हैं। अनेकानेक साधक ऐसे हैं जो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में हैं, बहुत चल रहे हैं उस पथ पर, आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धांत के साथ आगे बढ़े। आचार्य श्री प्रथम जिनकी हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्होंने ही सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। उसी महान सत्ता की कृपा से विहंगम योग है क्या, इसको सिद्धांत और साधना में अभिव्यक्त किया है। स्वरवेद भाष्य के रूप में, अपने अनेकानेक दिव्य ग्रंथों के रूप में, अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है वह अद्भुत है। शब्दों में उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, कोई गा नहीं सकता। जितना आचार्य श्री प्रथम ने विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को स्पष्ट करने में अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया है, ऐसा ये सिद्धांत है। सद्गुरुदेव की जो साधना से उत्पन्न है, सद्गुरुदेव ने तो अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन वह अभिव्यक्ति सबके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। सद्गुरु के अनुभवों को, विहंगम योग के ज्ञान को, स्वरवेद के प्रकाश को आचार्य श्री प्रथम ने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से प्रकट कर दिया है, सिद्धांत और साधना को स्पष्ट कर दिया है। उस महान सत्ता के चरणों में हम सब नतमस्तक हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके दिए ज्ञान को, आपके स्वरवेद भाष्य को, विहंगम योग के सिद्धांत को, स्वरवेद के ज्ञान को हम जन जन तक लेकर जाएंगे, मन मन तक लेकर जाएंगे, विहंगम योग के प्रकाश को फैलाएंगे। यही प्रेरणा आज हमें प्राप्त हो रही है, विशेष रूप से प्राप्त हो रही है। प्रेरणा तो है, लेकिन बहुत बार
और स्थिरता भी हो जाती है। अन्य कारणों से इतना जटिल है संसार। हमारी प्रेरणा सदैव जागृत रहे। हम स्वरवेद के प्रकाश में आगे गति करते चलें, गुनगुनाते रहें। सबके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का उजास हो, ये उजाला फैले। यही आज हम प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वह शक्ति हो, वह बल हो कि गुरु कार्य को, सद्गुरु कार्य को, सिद्धांत के प्रचार कार्य को हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सके, आगे लेकर जा सके। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद के दिव्य स्वरों का सब श्रवण करें। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
सनातन धर्म है, नियम सुधारक बार। शूद्र सनातन धर्म है, नियम सुधारक बार। श्रद्धा सेवा प्रथम है, प्रश्नोत्तर विहरान। श्रद्धा सेवा प्रथम है, प्रश्नोत्तर विहरान। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद का स्वर अनंत है, अध्यात्म के अनुभवों से यह भरा है। जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो, यह बहुत बड़ी सेवा है। विहंगम योग के सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाना, स्वरभेद महामंदिर के संकल्प को, पावन मूर्ति निर्माण के संकल्प को निरंतर गतिमान रखना, आगे बढ़ाते जाना, यही तो शिष्य धर्म है हम सबका, यही तो शिष्यत्व है, यही तो श्रद्धा का विस्तार है। क्योंकि यह सत्य पर विश्वास है। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने अभी परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया, जो है हमारे भीतर उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। हम चल रहे हैं उस पथ पर, हम आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर। हमने नहीं किया अन्वेषण तो क्या, हम चल तो रहे हैं। और जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य को अनुभव किया, जो है उसको जाना, उसका अन्वेषण किया, साधना की अतल गहराई में सद्गुरुदेव स्थित हैं। वृत्तिकूट आश्रम पर 6-6 महीने की समाधि है सद्गुरुदेव की। चेतना के एक दिव्य शिखर पर हैं सद्गुरु। वो हमारे कल्याण के लिए ही साधना में रत हैं। 6-6 महीने की अखंड समाधि है। बहुत बार सेवक दे आता है सद्गुरु के लिए कुछ अल्पाहार, बार बार उसे वापस लाना पड़ता है। सद्गुरु तो समाधि के शिखर पर हैं, चेतना के दिव्य शिखर पर हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6-6 महीने की समाधि में हैं। चेतना के एक दिव्य शिखर पर हैं। हमें एक दिन क्या का एक समय भोजन ना मिले तो हम जैसे कितने व्यग्र हो जाते हैं। सद्गुरुदेव 6-6 महीने बिना खाए, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए वृत्तिकूट की गुफा में समाधि में स्थित हैं। बहुतों को यह विचार आ सकता है कि 6 महीना कोई कैसे बिना खाए पिए रह सकता है, अन्न जल के बिना। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में 6 भारतीय दर्शन हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत।
ऋषि प्रणीत है, ऋषि वैज्ञानिक होते हैं, वो चेतन अनुसंधान करता होते हैं। वे केवल प्रकृति का अन्वेषण नहीं करते। यह जो भौतिक विज्ञान है उसका विषय केवल प्रकृति है, जड़ पदार्थों का अन्वेषण है। जो चेतन वैज्ञानिक होते हैं तो चेतना का ही अन्वेषण कर लेते हैं, चेतना का विकास करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि का। कंठकूप में संयम करने से, कंठकूप में संयम करने से योगी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर सकता है और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। एक समय अवधि तक वो नियंत्रित कर सकता है भूख प्यास को। योगी को 6 महीना स्थित हैं साधना में, उन्हें जलपान भोजन, रात्रि भोजन, लंच डिनर करना है क्या? 6 महीने रहना है समाधि में, बिल्कुल स्थिर शांत एकाग्र चेतना के एक दिव्य शिखर पर। तो जो योगी होते हैं वो कंठकूप में संयम कर दीर्घ काल तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेते हैं। हमारे अमर सद्गुरुदेव ने जो योग दर्शन की वाणी है, जो सूत्र है, अपनी साधना से बिल्कुल उसे प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। यूं ही ये ज्ञान प्रकट नहीं होता। स्वरवेद का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया है पुस्तकों के पन्ने को पलटने से, ये साधना की गहराई से निकला है। ये उत्पन्न है चेतना के दिव्य शिखर से, ये ज्ञान की एक उच्च स्थिति में प्रकट है, यूं ही नहीं प्रकट हो गया। भिन्न भिन्न पुस्तकों के पठन पाठन से इस ज्ञान को प्रकट नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान है भौतिक, जिसका आधार है मन बुद्धि इंद्रियां, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह तो अध्यात्म के अनुभव से प्रकट है, सद्गुरु की साधना से प्रकट है। साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। प्रत्यक्ष है जहां, तो ज्ञान साधना के एक दिव्य स्वरूप से प्रकट है। जहाँ साधना की गहराई है वहीं अध्यात्म की ऊंचाई है, और इसी साधनात्मक अनुभवों की अभिव्यक्ति है यह स्वर वेद। यूं ही नहीं प्रकट हो गया। तो हम सबका विशेष भाग्य है, पुरुषार्थ है, सद्गुरु कृपा का आधार है कि हम इस सत्य मार्ग पर, ईश्वर वेद के मार्ग पर गति करते जा रहे हैं। इस पर जो विश्वास है, सत्य पर विश्वास, श्रद्धा है। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमें अभी उस परम सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, अन्वेषण नहीं किया, जो हमारे भीतर है उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। तो क्या हुआ? जिसने किया है उस परम ज्ञान का अन्वेषण, जिसने उस परम सत्य को प्राप्त किया है, उस महान सत्ता के बताए सत्य मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा है, यही भक्ति है।